हिंदी में अलंकार से संबंधित प्रश्न है, यानी कि भरकुटी कुटीले नयन रिस राते सहजहूँ चित्तवते मनहु रिसाते। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। मनहु आ गया ना, उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। इतते उते उतते इते छी नूने कहूँ ठहराती जकन परीते चक्री भई फिरी आवती फिरी जाती। पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? उपमेय वाचक लुप्ता उपमा अलंकार। उपमेय वाचक लुप्ता उपमा अलंकार है। चारा चासु बाम दिशी लेई, चारा चासु बाम दिशी लेई मनहु सकल मंगल कही देई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फलोत्प्रेक्ष्य अलंकार। भाई चारा चासु बाम दिशी लेई मनहु सकल मंगल कही देई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फलोत्प्रेक्ष्य अलंकार। क्यों बसिए क्यों निभइए नीति ने है पुरनाही लगा लगी लोइन करे नाहक मनु बंधी जाहि। पंक्ति में अलंकार है असंगति अलंकार। क्यों बसिए क्यों निभइए नीति ने है पुरनाही लगा लगी लोइन करे नाहक मनु बंधी जाहि। पंक्ति में अलंकार असंगति अलंकार। ठीक है। फिर है सीत ही ले दस कंधे गयो पे गयो है विचारो समुद्र बांधो। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार है। जितना कष्ट कंटकों में है उतना जीवन सुमन खिला गौरव गंधे उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इसमें रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंगे विकसे संत सरोज सब हृष्य लोचन भरेंगे। इन पंक्तियों में अलंकार सांगरूपक अलंकार है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ कहूँ दानवी तो उसमें है लावण्य की लोच कहाँ। वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली तुम ही बताओ अतः कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली। यहाँ कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार। प्यासे मिटी पानी बिना मोहन को मुख देख। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। अति आनंदे उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण सरोज आ गए ना, योजक चिन्ह रूपक अलंकार। देखी मही पे सकल सकुचाने बाज झपटे जनु लवा लुकाने। इसमें वस्तुत्प्रेक्ष्य अलंकार है। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा सर्प झट से काली ईंख समझकर उसने उठा लिया सर्प चट से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। माया दीपक नर पतंग बर्मी बर्मी इवे पड़नते कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभ्रंत। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। तो परवार उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान है। इन पंक्तियों में सलेस अलंकार है। ठीक है। जनु सबे साचे होने हित भय सगुन एक बार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो हेतुत्प्रेक्ष्य अलंकार है। हेतुत्प्रेक्ष्य अलंकार। नई लगनी कूल की सकुच विकल भई अकुलाई दूहूँ और एंची फिरती फिरकी लो दिनु जाई। इसमें उपमेय लुप्तोपमा अलंकार है। नई लगनी कूल की सकुच विकल भई अकुलाई दूहूँ और एंची फिरती फिरकी लो दिनु जाई। पंक्ति में उपमेय लुप्तोपमा अलंकार है। मानो नील माठ ते काढ़े जमुना आई पखारे ताते श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो हेतुत्प्रेक्ष्य अलंकार है। कौन सा? हेतुत्प्रेक्ष्य अलंकार। ठीक है। फिर अजो तरियो नाही रहो श्रुति सेवकी गंग नाक बास बेस लहो बसी मुक्तन को संग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। मन हूँ कला शशि भानम कला 16 सो बनिए बाल वे शशिता समीपे अमृत रस पीनिए। यहाँ कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्ष्य अलंकार है।
उस रात मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार उत्प्रेक्ष्य अलंकार? कीधो जीव दंतावली में बखानो, कीधो के गहरी के राहु नारिन लेनी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। राम ही लखनऊ बिलोकित कैसे, शशि ही चकोर किशोर को कैसे। इन पंक्तियों में अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। राम ही लखनऊ बिलोकित कैसे, शशि ही चकोर किशोर को जैसे, उदाहरण अलंकार है। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार है? अर्थांतरनाश अलंकार। ठीक है। ओस बिंदु चुभ रही हसीनी मोती उनको जाने। इन पंक्ति में अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। मानो व्याकुल बनी युगल मछलियों को, यथा अवसर अनुकूल सलील था मिल गया। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्ष्य अलंकार। मानो व्याकुल बनी युगल मछलियों को, यथा अवसर अनुकूल सलील था मिल गया। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। ठीक है। कृष्ण मथुरा के कारागार में तो पैदा हुए, आनंद मनाया गया, किंतु नंद धाम में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार है। शंकरे चापू जहाजू सागरू, रघुवरे बाहुबले, बूढ़ सो सकले समाजू, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। इन पंक्ति में अलंकार है? सांगरूपक अलंकार। अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंगे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। लखन उत्तर आहुति शरीर से, भृगुवर कोप कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचने, बोले रघुकुल भानु। इनमें अलंकार है? परम्परित रूपक अलंकार। प्रकट भयो है जलद तू जग को जीवन दान, मेरो जीवन लेत है कौन बैर मन आन। इसमें असंगति अलंकार है। अलंकारों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो यमक अलंकार अर्थालंकार नहीं। उपमा उत्प्रेक्ष्य रूपक तो है। बड़े जीते सरमैन के ऐसे देख मैंने, हरिणी के नैनान ते हरिणी के ए नैन। उक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनमें निहित सही अलंकारों के साथ सम्मिलित करें। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, इसमें अभंग यमक है। कुमोदिनी मानस मोदिनी महा, इसमें सभंग यमक है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय, इसमें अभंग सलेस है। फिर अजरा मरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, इसमें सभंग सलेस है क्या? अजरा मरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, इसमें सभंग सलेस है। फिर सुनी सूर सरी संपावने वाणी। प्रस्तुत पंक्ति में उपमान साधारण द्रव्यवाचक शब्द कौन से हैं? तो देखिए उपमेय वाणी, उपमान सूरसरी, साधारण धर्म पावन और वाचक सम है। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है? कोमले कुसुम समान देह हा, हुई तप्ते अंगारमयी। उपमा अलंकार का उदाहरण है। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर मालोपमा अलंकार होता है। सारी भी इस नारी है कि नारी भी सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, इसमें संदेह अलंकार है। जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को और इस समझ लेकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो भ्रांतिमान। श्लेष अलंकार बरिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद ने देई, श्लेष है। भ्रांतिमान अलंकार जानी श्याम को
श्याम घने नाच उठे वन मोर भ्रांतिमान। उत्प्रेक्ष यानी कि जान पड़ता नेत्रे दे बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े। रूपक अलंकार है आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। रूपक अलंकार ठीक है। देखिए सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होते, दिवस गए जो निशी उदिते, निशिगत दिवस उद्योत। प्रस्तुत में कौन सा अलंकार है? तो उदाहरण अलंकार है। दृष्टांत अलंकार विषय में असंगत कथन यानी कि दृष्टांत अलंकार यह है सादृश्य मूलक अलंकार है जहाँ उपमेय और उपमान में तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। दृष्टांत अलंकार के लिए दो स्वतंत्र वाक्य होने आवश्यक हैं जिन्हें में एक ही मूल विचार दो रूपों में व्यक्त होता है। ठीक है। किसका पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है? तो सठे सुधर ही सते संगति पाई, पार स्पर्शी कुधात सुहाई। जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, ज्यों बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। इसमें उदाहरण अलंकार है। अलंकार के संबंध में असंगत कथन है यानी कि वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न वर्ण अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। सही है। उपमेय व उपमान में भिन्नता के होने पर भी साम्य स्थापन को उपमा कहते हैं। सही है। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। ये असंगत है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर में अलंकार कौन सा है? सलेस अलंकार है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर में अलंकार है सलेस। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्ष्य। पाई महावर देन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाई। भ्रांतिमाल अलंकार है। शून्य भित्ति परे चित्रे रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चित्रे धोए मिटे न, मर ई भित्ति दुख पाए इही तनु हेरे में अलंकार है विभावना। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है अपनोति अलंकार। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है अपनोति अलंकार। नेत्र निमिलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जल्द ही लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने में मानवीकरण अलंकार है। दृग उर्जते टूटत कुटों में, जूरते चतुर चित प्रीते में कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। उपमा अलंकार विषय में असंगत करने हैं। काव्य में चारों अंग स्पष्टता विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं। यह असंगत है। देखिए उपमेय को प्रस्तुत विषय भी कहते हैं। सही है। उपमान को प्रस्तुत कहते हैं। सही है। उपमेय उपमान वाचकों साधारण धर्म इसके अंग हैं। ठीक है। तरनी तनुजदा तट तमाल त्रुवर बहु छाए, झुके कूल सो जले, परसन हित मन हूँ सुहाए। उक्त एक काव्य से दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। ठीक है। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है देही की शक्ति जगाने को। पंक्तियों में अलंकार है संदेह अलंकार है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। पंक्ति में अलंकार है सलेस अलंकार है। ठीक है। सलेस अलंकार। इसके बाद में है यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ भी खानी थी। पंक्ति में अलंकार है यमक अलंकार है। अच्छा। बिनु पदे चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। नील सरोरु है श्याम, तरुण अरुण वारिज नयने, कर उसो ममे उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन।
उपपद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा अलंकार का। इसका उपमा अलंकार का। ठीक है। फिर छंदे सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंगे कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सांगरूपक, यथा संख्य, माल, उपमा, अतिशयोक्ति। तो इसमें देखना पड़ेगा भी कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, अलंकार हो गए कंप्लीट।